सम नंबर 43 फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फंक्शन। कंपनी फाइनल अकाउंट अलग होता है, हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेट अलग होता है। ट्रेडिंग पीएल होता है, कंपनी में ट्रेडिंग पीएल नहीं होता है, वो अलग से पीएल बनता है। तो ट्रायल बैलेंस में दिया है यहाँ पे और एडजस्टमेंट दिया है। हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट को डबल एंट्री करेंगे। तो एक एक आइटम जैसे जैसे ऑर्डर में आएगा ऐसे लिखते जाएंगे। जो बैलेंस शीट आइटम बैलेंस शीट में लिखेंगे, जो ट्रेडिंग आइटम ट्रेडिंग में लिखेंगे, जो पीएल आइटम पीएल में लिखेंगे। और बैलेंस शीट जब लिखेंगे थोड़ा ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ऊपर में फिक्स एसेट्स होगा, उसके बाद करेंट एसेट्स होगा, बीच में इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद करेंट एसेट्स होगा। ऐसे ऑर्डर मेंटेन करेंगे। जैसे डेटर्स करेंट एसेट्स है, डेटर्स का पर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग बैलेंस शीट में डेटर्स लिखेंगे, लिखो बीच में लिखो डेटर्स। कितना लिखेंगे डेटर्स? देखो 52,000 डेटर्स इनर कॉलम में लिखो। जिसका पर एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज आउटर में डाल देंगे। इनर में लिख दिए डेटर्स। नेक्स्ट आइटम देखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में लिखो, और क्रेडिटर्स का पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सीधे बाहर डाल दो, थोड़ा नीचे लिखोगे, ऊपर में नहीं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखो 22,000। 22,000 क्रेडिटर्स है, समझे? बाहर में लिख दो। उसके बाद कैश है, एक कैश है 2392। कैश करंट एसेट्स में आता, थोड़ा नीचे तरफ लिखेंगे कैश 2392, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है एसेट साइड में। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर देखो 3,500, ये फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में डाल दो। फिक्स एसेट ऊपर में। फर्नीचर कितना है बोलो? 3,500। 3,500। उसका बाद वाला आइटम क्या है बोलो? मोटर कार 22,000 है, वो भी एक लाइन छोड़ के लिखो, क्योंकि डिप्रीशन है ना। फर्नीचर से डिप्रीशन लेस डिप्रीशन करेंगे, जब आएगा तब करेंगे। मोटर कार, मोटर कार कितना है? 22,000 है। 22,000। उसका ऊपर भी डिप्रिसिएशन होगा, जगह छोड़ दोगे, लेस डिप्रिसिएशन, जब आएगा तब करेंगे। उसके बाद वाला आइटम मोटर कार के बाद क्या है बोलो? हम लोग मोटर कार तक कर लिए हैं। परचेज। लिखो परचेजेस। परचेजेस देखोगे, लिखोगे, वहां से रिटर्न है कि ना पूरा सामने देख लो। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है नहीं है, बट परचेज लिखेंगे हम कहाँ पे? ट्रेडिंग में लिखेंगे ना। ट्रेडिंग में लिखेंगे जब परचेजेस, सर सर सेल्स रिटर्न तो আছে রিটার্ন আউটওয়ার্ড, এটা ইনওয়ার্ড, वो रिटर्न इनवर्ड है। ও সরি সেটা ইনওয়ার্ড সেলস রিটার্ন। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर होगा। अच्छा, टू परचेजेस लिखो, टू परचेजेस 1,45,000। परचेजेस 1,45,000। टू परचेजेस 1,45,000। इसके बाद क्या दिया बोलो? सेल्स दिया और सेल्स रिटर्न दिया, रिटर्न इनवर्ड। तो लिखो सेल्स 2,92,000, सेल्स क्रेडिट में 2,92,000 लेस रिटर्न इनवर्ड, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा 2,600
ब्रैकेट कर देंगे। हम अभी बाहर नहीं भेज रहे, और कोई एडजस्टमेंट होगा तो लास्ट में भेजेंगे, है ना। सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद दिया सैलरीज। सैलरीज दिया, ये पीएल आइटम है। सैलरी का ऊपर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बाहर चल जाओ। टू सैलरीज थोड़ा छोड़ के थोड़ा नीचे तरफ लिखोगे, पीएल में लिखेंगे ना, ट्रेडिंग में छोड़ दे रहे जगह। टू सैलरीज 8420 बाहर में, एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको बाहर में लिख देंगे। सैलरी को 8420 लिखो, 8420 सैलरीज। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाओ, 11,400। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में 11,400 डालो बाहर में। ओपनिंग स्टॉक का पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बाहर में लिखो ओपनिंग स्टॉक 11,400। मोटो कार एक्सपेंस, बाकी जितना भी एक्सपेंस है प्रोडक्शन रिलेटेड छोड़ के सारा एक्सपेंस पीएल में जाएगा। मोटो कार एक्सपेंस पीएल में डालो, 6108 पीएल में। टू मोटो कार एक्सपेंस 6108 टू मोटो कार एक्सपेंस। थोड़ा स्पीड मेंटेन करो। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3600 पीएल में। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3600 पीएल। इसके बाद टू फ्यूल एंड पावर, ये ट्रेडिंग में चल जाएगा। फ्यूल एंड पावर प्रोडक्शन रिलेटेड है, ट्रेडिंग में जाएगा। टू फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में 50 का नीचे 2 लाइन जगह छोड़ दोगे। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर कितना होगा, 6430 बाहर में। फ्यूल एंड पावर 6430। इसके बाद क्या है, इधर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पीएल में है। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में लिखो, इनर में। टू इंश्योरेंस कितना दिया, 2,400. इनर में, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है। जिसका नीचे एडजस्टमेंट रहेगा उसका नीचे 1 लाइन जगह छोड़ दोगे। इंश्योरेंस के बाद बैंक 6200 दिया है, बैंक जाएगा एसेट्स में। बैंक जाएगा एसेट्स में 6200 इनर में, एडजस्टमेंट है। 6200 बैंक एसेट्स में डालो, इनर कॉलम। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी यहाँ पे 24,000 दिया, जिसमें 4,000 एडिशन हुआ मिडल ऑफ द ईयर में। हम जैसे लिखेंगे ऐसे लिखोगे, वेट करके देख के लिखो। मशीनरी फिक्स एसेट्स है, मशीनरी इनर में लिखोगे, हम जैसे लिखेंगे ऐसे लिखोगे। अरे इसको हम दूसरा ही में लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह है। मशीनरी 24,000 है, हम 20,000 लिखेंगे। 20,000 लिखे हैं, 4,000 एडिशन बोल के लिखेंगे बाद में, अभी नहीं। क्यों बाद में बताएंगे। मशीनरी का बाद ओएजेस दिया 23,600, 23,600 ओएजेस, वो चल जाओ ट्रेडिंग में, इनर में लिखोगे। टू ओएजेस 23,600, टू ओएजेस 23,600 ट्रेडिंग में लिखोगे 23,600। जनरल एक्सपेंस 2680 पीएल में, जनरल एक्सपेंस 2680
आउटर में इंश्योरेंस का नीचे जगह छोड़ के 2680 जनरल एक्सपेंस पीएल में 2680 कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा 2040 कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखो तो वेजेस का नीचे जगह छोड़ दोगे एक एडजस्टमेंट है वेजेस का टू कैरेज इनवर्ड कितना है 2040 2040 कैरेज इनवर्ड है कैरेज आउटवर्ड पीएल में जाएगा 1630 कैरेज पीएल में जाएगा 1630 पीएल में लिखो कैरेज आउटवर्ड टू कैरेज आउटवर्ड 1630 कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग कैरेज आउटवर्ड पीएल इसके बाद कैपिटल दिया 20,000 ड्राइंग्स दिया 8,000 कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल लिखो 20,000 इनर में लेस ड्राइंग्स 8,000 लिख दो ब्रैकेट में 8,000 ब्रैकेट में लिखो समझे ट्रायल वाले साइड में मेरा पूरा पोस्टिंग रेडी हो गया आप सारे एडजस्टमेंट करेंगे डबल एंट्री सारा एडजस्टमेंट डबल एंट्री में जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक डबल एंट्री मतलब एक होगा ट्रेडिंग क्रेडिट और एक होगा एसेट साइड ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट्स होता तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में डालो 35,000 अच्छा हम ऊपर डाल रहे तुम लोग किसी जगह मोटे करेंट एसेट्स के अंदर डालना है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सीधे बाहर डाल देते हैं 35,000 एसेट्स और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में डालो बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 डबल एंट्री हो गया सारा इन्वेस्टमेंट एंट्री को डबल करेंगे 35,000 ओके इसका बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये जो 2 नंबर एडजस्टमेंट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ये किस लिए देते बोलो तो फ्री सैंपल किस लिए देते हैं घर में सब जो शैम्पू का पाउच देने आता है तुम लोग देखे होंगे किस लिए देता है बोलो एडवर्टाइजमेंट पर्पस में देते हैं ना तो फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट ये इसका जानल क्या बोल सकते हैं इसका जानल फ्री सैंपल का जानल ये होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज समझे परचेज कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट किए हैं तो परचेज से माइनस होगा 2,000 रुपया परचेज में जाओ लेस फ्री सैंपल 2,000 परचेज से माइनस होगा ब्रैकेट और पीएल डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट बोल के लिखो ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्री सैंपल फ्री सैंपल 2,000 इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या करेंगे गुड्स वैल्यू रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 4,500 एक एबनॉर्मल लॉस है 5,000 का लॉस हुआ 4,500 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा याद कर लेना 4,500 जो डिस्ट्रॉय हुआ है ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड 5,000
और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा जो मिला है वो लिखो एसेट साइड में, इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिखो 4,500। इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला एसेट्स में लिखो। 5,000 डिस्ट्रॉय हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से मिला 4,500, तुम्हारा नेट लॉस हो रहा है 500, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में होगा टू लॉस ऑफ स्टॉक। ये 5,000 माइनस 4,500, ये हो जाएगा 500 रुपया। 3 जगह ट्रीटमेंट हुआ। डिस्ट्रॉय हुआ कितना? 5,000 ट्रेडिंग क्रेडिट, इंश्योरेंस क्लेम से मिला पैसा 4,500 जो एसेट्स में है, और नेट लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, $1,000 पेड फॉर मशीनरी वेजेस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मशीन इंस्टॉल करने में 1,000 रुपया खर्चा हुआ, गलती से वेजेस में डाल दिया। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बोल दें मशीनरी टू वेजेस। क्या होगा? मशीनरी टू वेजेस, टू वेजेस मतलब मशीनरी में प्लस होगा, वेजेस से माइनस होगा। इसका डबल एंट्री बोल रहा है। तो हम लोग पहले वेजेस से माइनस करते हैं। वेजेस मतलब ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में वेजेस देखो यहाँ पे लिखो इंस्टॉलेशन वेजेस, माइनस कर दो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन वेजेस, वेजेस से 1,000 माइनस करेंगे। वेजेस का बराबर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर डाल देते हैं 22,600 रुपया। वेजेस बाहर चल गया 22,600। और मशीनरी में जाओ, एड एडिशन, एडिशन मतलब परचेज हुआ नया मशीन। हम जो 4,000 पहले लिखे नहीं थे वो 4,000 प्लस 1,000 रुपया इंस्टॉल करने में लगा तो 5,000। समझे? अभी कैसे किए? 25,000। जब भी ऐसे कुछ मशीन रिलेटेड बोलेगा एडिशन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ के एक साथ जोड़ेंगे। ऐसे क्यों करेंगे ना? ये जुलाई में हुआ, इसका पर फुल ईयर डिप्रीशिएशन चार्ज होगा और इसका पर हाफ ईयर चार्ज होगा, इसीलिए। समझे? नेक्स्ट, इसके बाद राइट ऑफ 2,000 बैड डेट्स। अब प्रोविजन होगा 5%, प्रोविजन फॉर डेटर्स। पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा, लास्ट डे हम सीक्वेंस बोले थे, पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा। फर्दर बैड डेट कितना होगा? फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट देखो 2,000 रुपया, 2,000 फर्दर बैड डेट है। पहले 2,000 माइनस होगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा 50,000 हो रहा है, इसका आपको लेस प्रोविजन पर बैड डेट होगा। 5% बोला, इसको न्यू प्रोविजन बोलते हैं। 2,500, इसका पर 5% करो, 50,000 का 2,500 हो रहा है, 47,500 बाहर। यहाँ पे आइटम जो लेस होता है वो ऑलवेज क्रॉस में चल जाता है, याद रखना, जनरली होता है। तो ये दोनों चीज पीएल डेबिट में चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। डेटा से माइनस करेंगे फर्दर बाय डेट 2,000 और प्रोविजन वाले 2,500, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डाल देते हैं टू फर्दर बाय डेट। $2,000 और टू प्रोविजन पर बैड डेट 2,500, टू फर्दर बैड डेट 2,000, टू प्रोविजन पर बैड डेट 2,500 पीएल डेबिट में डाल दो। टू फर्दर बैड डेट 2,000, टू प्रोविजन पर बैड डेट 2,500।
पीएल डेबिट में है। इसका बाद डेप्रिसिएशन करने बोला, मशीन फर्नीचर का 10%, मशीनरी का 10% और मोटर कार का 20%। नॉर्मल इजी एंट्री, बहुत इजी है। और इस सब जगह से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डाल देंगे। तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर मशीनरी का 10% करेंगे बैलेंस शीट में। फर्नीचर का 10% मतलब कितना होगा? 350, 350 माइनस करके बाहर जाएगा 3150। मशीनरी का ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो? डेप्रिसिएशन 2000 जो ओल्ड है और न्यू का 10% 6 महीने का 250, 2250 माइनस करके 22,750। मोटर कार का ऊपर 20% डिप्रिसिएशन है तो होगा 4,400, ये होगा 17,600। मोटर कार का ऊपर डिप्रिसिएशन 4,400, बाहर में जाएगा 17,600। मशीनरी का ऊपर डिप्रिसिएशन 2,250, बाहर में जाएगा 22,750 और फर्नीचर का 350। तो ये सारे डिप्रिसिएशन पीएल डेबिट में डाल दो। पीएल डेबिट में एक मिनट ना, पीएल में डाल दो, सारा डिप्रिसिएशन पीएल में डाल दो। कितना हुआ डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है बोलो? 350। हाँ, और मोटर कार? मशीनरी है 2,250। हाँ, मोटर कार मशीनरी है 4,400। हाँ, बाहर 7,000। बाहर में 7,000। 7,000। ओके, हो गया ये एडजस्टमेंट। इसके बाद एक एडजस्टमेंट लास्ट वन है, एन अमाउंट 5,000 बोरोड फ्रॉम सूरज। 1 जुलाई से तुम लोग का 20 है, जुलाई में लोन लिया, उसको 31 दिसंबर में रिपे कर दे 10% इंटरेस्ट छोड़ के। तो सूरज से 5,000 रुपये लोन लिया, सूरज को हम कितना पे करेंगे बोलो? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो रहा है बोलो? 5,000, 10%, 6/12 कितना होगा बोलो? 250। तो ये 250 रुपये जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में डाल दो। 250 जो इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के 250 डाल दो पीएल में। पीएल में डालो, डाले ना? और बैंक में डालो, जब लोन लिए थे एट लोन टेकन, तुम्हारा बैंक में पैसा पड़ेगा 5,000। लोन रिपे जब करेंगे लेस कर देंगे, लोन रिपे कितना करेंगे? 5,000 तो देंगे प्लस 250 देंगे, 5,250। 5250 देंगे। रिजल्ट बाहर में कितना जाएगा? 5,950 हो रहा है ना? 5,950 बाहर में जाएगा बैंक, समझे? $5,950। इसके बाद एक एंट्री बाकी है और वो ट्रायल बैलेंस में देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 20। एनुअल बोला 12 महीने का 2,400 रुपया। 1 अप्रैल टू देने से कब तक देगा? 31 मार्च तक देगा। 1 अप्रैल टू एक साल कब तक होगा बोलो? 31 मार्च तक। तुम्हारा बैलेंस शीट कौन सा डेट में है? दिसंबर।
मतलब 3 महीने एडवांस हो गया प्रीपेड। तो इंश्योरेंस जो लिखे थे वहां से लिख दो पीएल में लेस प्रीपेड। ये होगा 2400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 600। ये होगा 1800 बाहर, 1800 बाहर प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से प्रीपेड माइनस होगा और लेस होने से क्रॉस करते हैं हम लोग। तब क्या करेंगे, एसेट साइड में डाल देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के एसेट साइड में डाल दो। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 600 एसेट्स, समझे, पूरा कंप्लीटेड। अभी तुम लोग ना परचेस को बाहर डाल दो 1,43,000, परचेस को बाहर डालो 1,43,000, सेल्स को बाहर डालो तो कितना हो रहा है 2,89,400 है ना। परचेस बाहर डालो, यहाँ पे तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके यहाँ पे डालो, जीपीबीडी ये सब निकालो। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालो, तुम लोग निकालो। तब तक काम म्यूट कर रहे, हो जाने के बाद बैलेंस शीट मैच करने के बाद हमको बोलोगे, ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी टोटल करो, जल्दी जल्दी टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट मैच कराओ। না না ঠিক আছে আপনি জিরোটা ভুলে লিখে দিন। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेड कर डेबिट करके 1,43,930, टोटल हो रहा 3,29,400। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर किया यहाँ पे और नेट प्रॉफिट निकला 1,05,442, 1,05,442, टोटल हो रहा है 1,43,930। और नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल के साथ जोड़ेंगे, आया 1,17,442 और बोथ साइड टोटल हो रहा है 1,39,442। जिसका कोई प्रॉब्लम है अभी भी ठीक से नहीं कर पाए हो या कोई मिसिंग लग रहा है तो हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी। ओके, तो ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हो गया है। ये ट्रेडिंग अकाउंट पहले ले लो, ट्रेडिंग अकाउंट हम छोटा कर देते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, कोई मिसिंग है तो देख लोगे और एक बार घर में। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक बार दे दे, पूरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, हाँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लो, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पूरा देख लो। और ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पूरा देखो, मिसिंग होगा तो करेक्शन कर लेना। और नेक्स्ट डे और भी इंटरेस्टिंग सम्स करवाएंगे और इसको हम अपलोड करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लोगे, ठीक है।